देखो मैं ये ड्रेस लिए हैं, ये सूख जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने इनको हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया, अच्छे स्वस्थ खुशहाल होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ महावर, मतलब मैं नहीं लगा रही हूँ, मेरी मामी मुझे महावर लगा रही हैं। एक्चुअली आज हम लोग पूजा कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की। तो जो वट सावित्री व्रत था तो उस वक्त मैं और मेरी मामी पूजा नहीं कर पाए थे। बाकी हमारे घर में बाकी की जो मामी वगैरह हैं सारी लेडीज़ों ने पूजा करी थी, बट मैंने और मेरी मामी ने नहीं करी थी क्योंकि हमको पीरियड्स चल रहे थे। तो हम लोग उस वजह से उस डे पूजा नहीं कर पाए थे व्रत। तो जब उस दिन नहीं करते ना वट सावित्री को पूजा, तो जो नेक्स्ट जो सातम आती है सप्तमी, आप उस दिन सेम पूजा कर सकते हो। तो हम लोग ने सप्तमी थी तो सातम के दिन हमने यहाँ पे पूजा करें वट सावित्री का। और आप सोच रहे हो कि ये तो वट सावित्री का जो वड़ का पेड़ होता है बरगद का, वहाँ पे पूजा होती है, तो हम घर में क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली मामी की तबीयत ठीक नहीं थी और मामी को तो फिर भी ठीक मतलब थोड़ा बहुत था, लेकिन एक्चुअली मेरी नानी बहुत ज़्यादा इस वक्त बीमार हैं। तो उनको मतलब मामा मामी छोड़ के नहीं कहीं बाहर जा सकते हैं क्योंकि नानी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, अकेली उनको छोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर मामी ने बोला कि मामी की खुद की भी सर्दी जुकाम बुखार आ रहा था और प्लस नानी भी बीमार थी, उनको किसके भरोसे छोड़ते। तो ये सब सोच के हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो बरगद की जो डाली है वही लाके हमने गमले में लगा दी और हम यहाँ पे पूजन कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे इस तरीके की पूजा होती है। तो ये आटे के मतलब मीठे पुए टाइप के जो होते हैं इन्हें बना लेते हैं और 16 सब चीज़ें करके श्रृंगार चढ़ाई जाती है। तो बस यहाँ पे दीपक जला रहे हैं और ये जो चढ़ाने वाला सब सामान होता है वो सब भगवान को चढ़ा देंगे। और जैसे जैसे मामी और नानी बता रहे थे मैं भी सेम वैसे ही पूजा कर रही थी। और बाद में मतलब ये जब तक पूजा नहीं होती ना तब तक आपको मतलब पानी तक नहीं पी सकते हो, फिर पूजा करने के बाद पानी खाना वगैरह खा सकते हैं। और वैसे आज के दिन जब वट सावित्री की पूजा होती है बरगद के पेड़ के नीचे, तो सब लेडीज़ पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, अच्छे से तैयार होकर साड़ी वगैरह पहन के चूड़ी बिंदी का श्रृंगार करके पूजा करते हैं। लेकिन मामी ने बिल्कुल नहीं किया था क्योंकि मामी को मैंने जैसे बताया कि उनको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा था, प्लस हमारे घर में थोड़ा माहौल भी अच्छा नहीं क्योंकि नानी बहुत ज़्यादा बीमार है। तो हमारे घर में बोलते हैं ना एक खुशी का जो एक माहौल होता है वो वैसा नहीं हो पा रहा था। तो मुझे और मेरी मामी को दोनों को सजने संवरने का बिल्कुल मतलब वो नहीं था। थोड़ा बहुत हम लोग ने बस लाल कपड़े पहन लिए और थोड़ी चूड़ी बिंदी हल्का सा श्रृंगार कर लिया। पर जब बोलते हैं ना कि घर में थोड़ा सा टेंशन का माहौल होता है या घर में कोई बीमार होता है या कुछ, तो कुछ मन नहीं होता है सजने संवरने का। तो बस हम लोग ने सिंपल ही पूजा कर लिया। और ये देखिए येलो कलर का धागा है, ये सूती धागा मतलब इनको चढ़ाते हैं और एक एक धागा हम लोग भी पहनते हैं। तो मतलब जो लेडीज़ होती हैं वो, और इनको भी आपने देखा हो तो बरगद के पेड़ पे सारी लेडीज़ से लपेटती हैं धागे को। तो हमने इस तरीके से ही चढ़ा दिया था और परिक्रमा कर लेंगे। और बस हम दोनों, मैंने और मामी ने ऐसे ही घर में बस अच्छे से श्रद्धा से पूजा, जितनी हमको समझ में आई, जितनी नानी ने बताया उस हिसाब से, रिचुअल के हिसाब से हमने पूजा वगैरह कर ली थी और बस हमारा व्रत खोला था। तो ऐसे तो हमने सोचा था कि हम अच्छे से तैयार वैयार होंगे अगर मैं वहाँ बाहर जाते पूजा करते, लेकिन हमने घर पे ही कर दी क्योंकि बस ऐसे ही घर में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि नानी बीमार है ना। तो माहौल थोड़ा सा बोलते हैं ना, मतलब किसी का भी मन नहीं इतना कुछ करने का था, बट ये पूजा है व्रत है जो हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो बस हमसे जितना हो सका करा। बाकी हमने मेहंदी वगैरह भी नहीं लगाई, लोग मेहंदी भी लगाते हैं, चूड़ी बिंदी अच्छे से भर भर के पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, लेकिन मामी और हम दोनों ने इस बार सिंपल करी थी। पर चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से वट सावित्री का व्रत करेंगे, मेरी नानी जल्दी से ठीक हो जाए भगवान करे। और ये वीडियो में आप देख रहे हो वहाँ मेरी नानी बैठी भी हुई हैं, लेकिन आप मानोगे इसके बाद से नानी की और मतलब बोलते हैं ना तबीयत एकदम क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी हम सबको, मतलब क्या बताऊँ मैं। पर फिलहाल अभी थोड़ा बहुत ठीक है नानी को। और यहाँ पे देखिए हम दोनों ने ही सूती धागा पीला कलर का पहन लिया है। और
बस अभी जो ये प्रसाद है वो एक दूसरे को ऐसे मतलब यहाँ वहाँ वो मतलब शिफ्ट करते हैं, वो सब पूजा करके प्रसाद खाएंगे। और मेरी मामी कानपुर की हैं, मतलब पूरब साइड की हैं, तो उनके वहाँ पे ऐसा रिवाज है कि ये जो मतलब बरगद का जो पेड़ है उसकी छोटी सी वो जो जड़ निकलती है, पता नहीं क्या फूल निकलता है, आई डोंट नो, मैं भूल गई, डाली जैसा, वो कच्चा चने इसको प्रसाद में लेके और पानी से निकलना ही, देखो मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और सीरियसली बहुत इम्पॉसिबल है कच्चा चना खाना, ब्लैक वाला, और साथ में इसकी जो डाली की टहनी होती है, पता नहीं क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो मतलब चबाना नहीं है, निगलना है, तो बहुत मुश्किल होता है। हम लोग ने तो फिर भी कर लिया, पर मामी बोल रही थी जो नई नवेली दुल्हनें होती हैं, मतलब कि लड़कियां होती हैं छोटी उम्र की, जिनकी नई नई शादी होती है, तो कितनी बार उल्टी भी कर देती है क्योंकि निगल नहीं पाती हैं। बट अब हम लोग को तो आदत है इतनी दवाई वगैरह खाना, बच्चे हो जाते हैं, प्रेगनेंसी ये वो, तो सारी दवाइयों की आदत है, तो हम तो निगल गए। लेकिन जो आजकल की लड़कियां होती, नई नई शादी होती, उनसे ही निकलना मतलब मुश्किल होता है। तो ठीक है, जैसे भी है हमने श्रद्धा से और अच्छे से मिल के पूजा कर ली। और ये अब देखें मामी की बारी, अब मामी और हम लोग यही बात कर रहे हैं, हंसी आ रही है कि कैसे हो पाएगा। और हमारा बस इस तरीके से व्रत कंप्लीट हो गया है। तो चलिए एंजॉय द वीडियो। सो ये देखिए नेक्स्ट क्लिप है, ये मैं मैंगो जूस बना रही हूँ। एक्चुअली मेरा जो मिक्सर ग्राइंडर आप लोगों ने देखा है तो वो बहुत वैसा छोटा है, तो उसमें क्या करती हूँ मैं कि मिक्सर में ही मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। मतलब ये मैंगो है उसको शक्कर डाल के अच्छे से वो मतलब करने के बाद मैं ऊपर से दूध और पानी ऐड करती हूँ। और मेरे पास ऐसा नहीं है कि मिक्सर नहीं है, मेरे पास मिक्सर है, वो मैंने मेरी नानी को दे दिया, उसमें बड़े बड़े जार हैं। बट यार मैं वो यूज़ करती नहीं थी, मुझे ये वाला जो आप देखते हो ना वही अच्छा लगता है एंजॉय करना। और यहाँ पे कि मेरे हस्बैंड एक्चुअली मेरे को चिढ़ा रहे थे, तो और पोछा लगा रहे थे, जैसे मैंने बताया मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई थी, तो खाना वगैरह मैं बना रही थी, झाड़ू पोछे की ड्यूटी मेरे हस्बैंड की थी। और यहाँ पे देखिए हम लोग ने जूस बना लिया, खाना बना दिया है, कपड़े बर्तन सब कुछ मेरे पे है। तो बस चलिए खाना हैं, ये सूख जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने इनको नमक के पानी में भिगो दिया है और डिटर्जेंट पाउडर डाल के, फिर ये सारे कपड़े दिखाती हूँ जो मैंने अभी शॉपिंग करी है सारे कपड़ों की। अभी मैं इनको ये साबुन वाला और नमक वाला पानी है ये भिगोंगी, हालांकि कलर नहीं छोड़ रहा है बट थोड़ा बहुत अभी बाकी है डालने का। सो एक एक करके फिर सुखा दूँगी, सूख जाएंगे फिर आपको दिखाती हूँ कौन से कपड़े हैं।